हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर में। आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की ओर से आज हुए भर्ती परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, जहां पर कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, कनिष्ठ प्रबंधक IT प्रोग्रामर, कनिष्ठ प्रबंधक के तहत IT विशेषज्ञ जैसे बहुत सारे पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुआ था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी के सटीक एवं सही आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो पार्ट 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का उत्तर बताते एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में यहाँ पर जो संयुक्त उपक्रम है वो आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक निम्न में से किन का संयुक्त उपक्रम है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक का जो यहाँ पर भारतीय राज्य ग्रामीण बैंक है वो दोस्तों इसका संयुक्त उपक्रम है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं वही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए थे, छत्तीसगढ़ में ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको सही बताना है। जैसे कि यहाँ पर कथन में है, अक्टूबर माह में वर्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। फिर यहाँ पर सेकंड है कारण है 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस और आर दोनों सही है। यानी कि ये जो दो दोस्तों कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों करेक्ट है, परंतु जो ए आर है वो एस की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही आप इसको करेक्ट मानिएगा। यहाँ पर थर्ड नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन से संस्थान संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ हैं लेकिन आपको बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर आपको सही विकल्प चुने में ऑप्शन दिए गए हैं तो इसी के आधार पर आपको इनका मिलान करना है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिए गए हैं, जैसे कि बता दें JKLM, यहाँ पर जे है, के है, LM, ये चारों के चारों ही यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिए गए हैं आप इसी को करेक्ट मानिएगा। एंड आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में आप हमें बताते चलिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कहाँ से आता है, जो 2025-26 बजट के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो चौथे नंबर के सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड सर्विस टैक्स। इसी के तहत दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है वो यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर है। फिर पांचवें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनको पुरस्कार प्राप्त करने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये हमारे ग्रुप के द्वारा अभी सर्च किए जा रहे हैं। जैसे ही पता चलता है तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे। फिर यहाँ पर छठवें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पारंपरिक आभूषणों को नीचे दिए गए पैरी से लेकर सिर तक की जो दिशा है उनमें आपको लगान करना है। कुछ यहाँ पर दोस्तों शब्द दिए गए हैं और इन आपको सही क्रम में मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा छठवें नंबर का। जैसे कि बता दें सबसे पहले आएगा साटी जिसे हम पैर में पहनते हैं, फिर है करधन, उसके पश्चात खिनवा, फिर इस तरह दोस्तों आपको आगे का जो क्रम है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो हमारे ग्रुप के द्वारा पूछा गया है। अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को मिलान करते वक्त हमारे द्वारा किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम गलत बताते हैं तो उसका सही आंसर बता दीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो यहाँ पर सही हैं। फिर यहाँ पर सातवें नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आर्य हिंदू आर्य भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गदबा। यहाँ पर पूछा गया है आर्य हिंद आर्य भाषा से संबंधित नहीं है तो गदबा है। फिर यहाँ पर अगला आठवें नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन से स्थान बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको उस स्थान के नाम को फाइंड आउट करना है जो बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा सी, JKM, फुटका पहाड़, बोदई दलदली और जो यहाँ पर दिए गए हैं कुदर बहाई। ये दोस्तों 3 ऐसे स्थान हैं जो बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही करेक्ट मानेगा। एंड व्यापम की ओर से जो मॉडल आंसर जारी होगा उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं जिनका आंसर वो एक एक्सपेक्ट है, एक गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन जो व्यापम की ओर से ऑफिशियली जारी होगा तो उसे ही दोस्तों आपको प्रमाणिक मानना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 9वें नंबर में, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा शैक्षणिक संस्थान सर्वप्रथम स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम स्थापित उस शैक्षणिक स्थान के नाम को बताना है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर। वर्तमान में दोस्तों NIT के तहत यहाँ पर रायपुर में स्थित है। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं यही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर 10वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 में मंदिरों का नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में जिला का। तो आपको मंदिरों को उनके जिले से मिलान करना है कि कौन सा मंदिर कौन से जिले के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए मिलान करके बता दें, फड़िकेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, वो हो जाएगा दोस्तों 4थे नंबर पे धमतरी। फिर नेक्स्ट है देव बलौदा शिव मंदिर कहाँ है, वो है बलौदा बाजार में। फिर यहाँ पर करेश्वर मंदिर कहाँ है, वो है गरियाबंद में। फिर सिद्धेश्वर मंदिर ये दुर्ग में। इस तरह दोस्तों आप यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं यहाँ से आप मिलान करिएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो आंसर है वो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। फिर 13वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि कथन दिए गए हैं छत्तीसगढ़ी के शब्द समूह में अनेक आर्य और आर्यतर भाषा मन के शब्द है। तो यहाँ पर कारण है छत्तीसगढ़ी के सीमावर्ती और मध्यवर्ती क्षेत्र में अनेक आर्य और आर्यतर भाषा और बोले यहाँ पर जाति। इस तरह का दोस्त यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा। ए, एस और आर दोनों सही हैं, परंतु आर की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोनों के दोनों सही हैं और इस तरह ऑप्शन नंबर जो ए दिए गए हैं वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी के निम्नलिखित अनुनासिक शब्द मन ल छत्तीसगढ़ी वर्णमाला के अनुसार आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि फर्स्ट में है झींक, फिर है पिंजरा, हाफ, सांप, भैंस। इस तरह दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ी वर्णमाला के जो क्रम अनुसार हम बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिए गए हैं दोस्तों यही इसका जो है वो करेक्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से छत्तीसगढ़ी शब्द में दो उपसर्ग लगे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में 15वें नंबर में पूछा गया था कि कौन से छत्तीसगढ़ी शब्द में दो उपसर्ग लगे गए हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हमारे ग्रुप के द्वारा अभी खोजा जा रहा है। तो जैसे ही मिलता है तो हम आपको पहले की तरह व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी के निम्न बोली मन ल छत्तीसगढ़ी में प्रयोग के आधार में भंडार दिशा ले रखू और यहाँ पर जो दिशा है और क्रम अनुसार आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए बता दें ऑप्शन नंबर बता दें ए। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं मुंडा, फिर है कमारी, बैगानी, फिर हो जाएगा परजी, मुरिया। इस तरह यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों हमने इस क्वेश्चन के आंसर को आपको नहीं बताया था, चलिए इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर 11वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुमेलित कराओ। जहाँ पर यहाँ पर कॉलम 1 में दिए गए हैं, कॉलम 2 में कुछ इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको मिलान करने पर जो सही आंसर का क्रम मिलेगा वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो सी में देखने को मिल रहा है। चलिए मिला के बताते हैं। पहला हो जाएगा आगी खाना, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे गुस्सा करना। फिर है आगी उगलना, ये आ जाएगा पहले नंबर पे झगड़ा करना या फिर झगड़ा मताना। फिर है सी आगी बरसना, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे घाम कड़कड़ाना। फिर है आगी बारना, ये हो जाएगा गुस्सा ल दबा के रहना। दोस्तों जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12वें नंबर के प्रश्न में है मछली के गन बर छत्तीसगढ़ी में शब्द हरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिसरैन। मछली के गन पर छत्तीसगढ़ी जो शब्द है वही बिसरैन। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर 15वें नंबर के क्वेश्चन में था एम ले तत्सम शब्द अग्नि के छत्तीसगढ़ी रूप कौन है। अग्नि के आपको छत्तीसगढ़ी रूप बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगी। छत्तीसगढ़ी रूप लिखा हुआ है दोस्तों आग, अंगार, ताप, ये तो आगे के रूप ही है, लेकिन यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी में बताना है तो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं वही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है मान प्रत्यय ले बने छत्तीसगढ़ी शब्द कौन से हरे। मान प्रत्यय ले बने वही छत्तीसगढ़ी शब्द के अर्थ को आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे और एम। कृतिमान और सम्मान यही जो है वो मान प्रत्यय ले बना हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में था, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो हमने अभी क्वेश्चन बताए थे इसके 16वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जे और के। कृतिमान और यहाँ पर दीनमान ये जो है वो मान प्रत्यय से बना हुआ है, बाकी नहीं है।
फिर यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में था कि छत्तीसगढ़ी के स्त्रीलिंग संख्या है, छत्तीसगढ़ी के जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हालांकि दोस्तों रहने के लिए यहाँ पर खेखर्री है, लेकिन यहाँ पर चिरई भी आ जाएगा। जैसे कि अगर आप नर को कहेंगे तो चिरई ही कहा जाता है, लेकिन जो मादा है उसको भी आप नर के समान यहाँ पर कह सकते हैं, मादा चिरई उसे कहते हैं। तो इस तरह हम देखा जाए तो ऑप्शन एम बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जे के और एम को आप देख सकते हैं। तो डी में दिए गए हैं के और एम, यही जो है इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ी के स्त्रीलिंग संज्ञा, लेकिन ये जो है वो पुल्लिंग है, ये सिर्फ स्त्रीलिंग हमें आ रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर है ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कौन से शब्द ला छत्तीसगढ़ी के पर्यवासी कहे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भूलिया। ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कौन ला छत्तीसगढ़ी शब्द कहे, वो है भूलिया, ऑप्शन डी। एंड दोस्तों इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा पार्ट 2 का, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो आएगा। तो अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आपको उसे प्रमाणिक नहीं मानना है। जब व्यापम की ओर से ऑफिशियली दोस्तों जारी होगा तो उसे प्रमाणिक मानना है। ये हमारे ग्रुप के द्वारा एक एक्सपेक्टेड तौर पर खोजा गया सभी क्वेश्चनों का सही आंसर है। अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो सही आंसर दोस्तों बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।